साथियों, यदि आपके भी पैसे सहारा में फंसे हुए हैं, आपने भी कभी सहारा में निवेश किया है और वो सहारा रिफंड या नहीं कर पा रहा है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं यहाँ वहाँ से जानकारी निकाल कर लाया हूँ कि आज वर्तमान में सहारा इंडिया कौन सा कदम उठा रही है हम सभी लोगों का पैसा रिफंड करने के लिए, और सरकार क्या कर रही है आखिर सहारा इंडिया का रिफंड करवाने के लिए। लोगों के करोड़ों निवेशकों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं और बीच में माहौल बिल्कुल शांत सा पड़ गया है। तो इसलिए आज का वीडियो जरूरी हो गया था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आखिर सहारा इंडिया इसके लिए कौन सा कदम उठा रहा है, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। तो आज का वीडियो बिना इसके ये देखिएगा। साथियों, एक चीज और मैं बता दूं, सरकार ने पहले ही एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें करोड़ों लोगों ने अपने आवेदन भी किए थे। 45 दिन का इंतजार किया, उसके बाद सहारा इंडिया ने उनका आवेदन ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि आपका जो जानकारी दी गई है वो हमारे डेटाबेस में मैच नहीं कर रही है। ऐसा कहकर करोड़ों लोगों के फॉर्म को, आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। तो आज की स्थिति में सहारा इंडिया कौन सा कदम उठा रहा है कि हमको दोबारा रीअप्लाई करने का मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है तो उसके लिए सहारा इंडिया क्या कदम उठा रही है, सरकार आखिर कर क्या रही है, तो आज के वीडियो में मैं वो पूरी जानकारी दूंगा। और साथियों, अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो से आपको जानकारी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इस विषय को लेकर कोई अगर मन में सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं हर समस्या का समाधान आपको बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी मेरे पास जानकारी है मैं आपको कमेंट में बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। जी हाँ साथियों, तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो साथियों, जैसे ही हम CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाते हैं तो हमको इस सामने ही ये एक मैसेज दिखाई दे जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आपने भी कई बार देखा होगा, यदि आप सहारा रिफंड पोर्टल पर गए होंगे तो एक ये मैसेज हमें सामने ही दिखाई दे देता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर अभी ये रीसबमिशन में जो आवेदन किए जा रहे हैं वो 19,999 रुपये तक के लिए अवेलेबल है, किए जा रहे हैं, और उसे सहारा इंडिया स्वीकार कर रहा है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो बहुत दिनों से ये मैसेज जो है सहारा पोर्टल पर लिखा हुआ है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो खबर हमको निकल कर आई है सामने, उसको जरा देख लेते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आपकी जानकारी के अनुसार हमको पता चला है कि सहारा इंडिया ने हर ब्रांच पर अपने रीजन कार्यालय के माध्यम से एक लिस्ट प्रदान की है जिसमें उन निवेशकों का नाम है जिनकी कमी सहारा रिफंड पोर्टल पर आई है। जानकारी के अनुसार इस कमी में 3 प्रमुख कमियां मौजूद हैं। जी हाँ साथियों, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि और इसमें क्या खबर निकल कर आई है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही जरूरी वीडियो है, बिल्कुल जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आपका पैसा फंसा है तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ फंसा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में पता चलेगी। यहाँ लिखा है साथियों, सहारा इंडिया कंपनियों में अपना पैसा निवेश करना निवेशकों को बहुत भारी पड़ा है। जानकारी के अनुसार बड़े मुनाफे और ब्याज के आकर्षण में जिन भी निवेशकों ने अपने जीवन भर की पूंजी सहारा इंडिया में जमा की थी, उसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर एक सहारा CRCS रिफंड पोर्टल जारी किया था, जिस पर निवेशकों ने करीब 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन फाइल किए थे, परंतु उनमें से 1% भी निवेशकों को उनकी राशि वापस नहीं मिल पाई, जिसमें असली दोष सहारा इंडिया परिवार का सामने निकल कर आ रहा है। यानी सोचिए आप, जैसे ही ये सहारा रिफंड के लिए आवेदन शुरू हुए तो लगभग 1 करोड़ लोगों ने आवेदन कर दिया। यानी कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा इंडिया में अपना पैसा फंसाया है और उनका पैसा फंस चुका था, तो उस पर उन्होंने आवेदन किया है। लेकिन उनमें से 1% भी, यानी 1% लोगों को भी पैसा रिफंड नहीं हुआ, यानी वापस नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। साथियों, आगे है कि सोसाइटी के पास निवेशकों का डाटा मौजूद ही नहीं है। यानी सोसाइटी, अब हम देखते हैं ना, जब हम वहाँ सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन चेक करते हैं तो वहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि एक मैसेज हमको दिखाई देता है जिसमें हमको अपने आवेदन में कमी बता दी जाती है। तो यहाँ सहारा इंडिया के हर केस में देखा गया कि जब भी सहारा इंडिया पर केस उठता है और सरकार भुगतान के लिए सहारा से उसके निवेशकों का डाटा मांगती है, तो सहारा के पास कभी वह डाटा उपलब्ध ही नहीं होता। वहीं सहारा की सहकारी समितियों में भी यही देखा गया है, जहां निवेशकों से अब सहारा एजेंटों के माध्यम से शेयर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और इन सभी फॉर्म का
खास उद्देश्य सहारा इंडिया के निवेशकों का डाटा अपने सिस्टम में पंच कराने के लिए सहारा इंडिया ने अपने कर्मचारियों को काम पर लगाया है। यानी सहारा इंडिया ने अपने कर्मचारियों को काम पर भाई लगा दिया है। एक शेयर फॉर्म होता है साथियों, उसमें हर निवेशक की सहारा इंडिया के कर्मचारी पूरी जानकारी भर रहे हैं, जिससे उनका डेटा सहारा इंडिया के पास उपलब्ध हो सके। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा ये लापरवाही है सहारा इंडिया परिवार की। जब निवेशकों का खाता खोला होगा तब भी वो फॉर्म भरवाया गया होगा, तब भी पूरी जानकारी ली गई होगी, लेकिन उसे कचड़े में फेंक दिया गया। और आज जब सुप्रीम कोर्ट वो जानकारी मांग रहा है तो सहारा इंडिया परिवार के पास वो जानकारी ही नहीं है, वो डेटा ही उनके पास मौजूद नहीं है। आगे देखिए सरकार ने राज्यसभा में क्या जवाब दिया है, ये भी आप देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए यह फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वर्मा ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब साथियों, सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जो 5,000 करोड़ रुपए अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार को दिए गए थे वो कम पड़ रहे हैं, तो और ज्यादा पैसे मांगने के लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और जो ये आवेदन के पोर्टल दिया गया है, ये वही पोर्टल है जो अभी जहां से हम सभी लोगों ने आवेदन किया है, और वहां से हम लोगों को हमारे आवेदन में कोई ना कोई कमी बता दी गई है। कई लोगों के में लिखा हुआ है कि आपका सहारा इंडिया परिवार से डेटाबेस मैच नहीं हो रहा है, यानी डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, ये कई लोगों के में लिखा हुआ है। तो ये वही खबर है। हम सभी निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए फिर से उच्चतम न्यायालय जाएंगे। सहारा समूह के निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। वर्मा ने यानी मंत्री जी ने कहा है कि कई निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। यानी उन्होंने एक बार फिर से सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि एक एक निवेशक का पूरा पूरा पैसा वापस किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, कम से कम किसी मंत्री के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हर एक निवेशक का पैसा वापस किया जाएगा। यहाँ देख लीजिए साथियों, जानकारी के अनुसार हमको पता चला है कि सहारा इंडिया ने हर ब्रांच पर अपने रीजन कार्यालय के माध्यम से एक लिस्ट प्रदान की है जिसमें उन निवेशकों का नाम है जिनकी कमी सहारा इंडिया पोर्टल पर आई है। जानकारी के अनुसार इस कमी में 3 प्रमुख कमियां मौजूद हैं। सबसे पहली कमी, समिति डेटाबेस में निवेशक का डाटा मौजूद नहीं है। आप जब अपना आवेदन चेक करते होंगे CRC पोर्टल पर जाकर, तो वहां पर ये कमी दिखाती होगी कि निवेशक का समिति डेटाबेस में निवेशक का डाटा मौजूद नहीं है। ये आपके में भी आवेदन में भी लिख कर आता होगा। तो पहली कमी तो वो है। दूसरी, समिति के शेयर फॉर्म पर निवेशक हेतु समिति की सील पॉलिसी कार्ड पर अधिकृत नहीं है। मतलब जो शेयर फॉर्म है तो उसको उन्होंने कचरा में फेंक दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है तो उनके पास वो पॉलिसी कार्ड, वो शेयर फॉर्म ही नहीं है। और तीसरी प्रमुख कमी का वजह है इस समिति कार्ड पर निवेशक का शेयर फॉर्म अपलोड नहीं है। मतलब जब आपको ने कचड़े में फेंक दिया तो अब वो समिति कार्ड पर निवेशक का शेयर फॉर्म कैसे अपलोड हो जाएगा, मैं आगे चल के बताऊंगा कि वो शेयर फॉर्म है क्या। ये देख सकते हैं साथियों, ये शेयर फॉर्म होता है जिससे फिर से सहारा इंडिया परिवार ने अपने कर्मचारियों को लगाया हुआ है कि ऐसे सभी निवेशक जिनको बताया जा रहा है कि आपका डेटाबेस मौजूद नहीं है या किसी के में कोई कमी है, तो उन निवेशकों का फिर से ये शेयर फॉर्म सहारा इंडिया परिवार अपने कर्मचारियों के द्वारा भरवा रही है। यानी ये है शेयर फॉर्म, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये लिखा है मेंबरशिप कम शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म फिर से सहारा इंडिया परिवार भरवा रही है और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में ये फॉर्म भर के अपलोड करके फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जमा करेगी। अब साथियों ये देखिए, क्या शेयर फॉर्म भरना अनिवार्य है, यहाँ देख लीजिए। अब ये काम की चीज है। सहारा इंडिया की ज्यादातर कंपनियों में जब भी कोई निवेशक अपना पैसा जमा करता है तो वह कंपनी का एक वैध शेयर होल्डर बन जाता है। ऐसा ही सहारा इंडिया की सहकारी समितियां में हुआ करता था, जहां पर निवेशक अगर अपना 10,000 से लेकर 10 करोड़ भी जमा करता था तो वह समिति का एक मेंबर बन जाता था। वहीं यह मेंबर को एक शेयर सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता था। जब सहारा एजेंट से इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमने शेयर फॉर्म जब FD खुलवाई थी
तब भी भरवाए थे, परंतु उनको प्रबंधन ने रद्दी की टोकरियों में डाल दिया था। तभी हम लोगों को अब दोबारा प्रबंधन आदेश दे रहा है कि जल्द से जल्द लोगों के शेयर सर्टिफिकेट अपलोड करवाएं, जिसके लिए सहारा इंडिया परिवार ने एक ऐप जारी किया है, जिस पर एजेंटों को पूरा डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया है। वहीं सहारा रिफंड पोर्टल में सरकार से ज्यादा गलतियां इस समय सहारा इंडिया का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी ने केवल कमीशन लेना सीखा है, जबकि जब कार्य करने की बारी आती है तो कंपनी सबसे पीछे हट जाती है। आप समझ सकते हैं, जब आप लोगों को खाता खुला होगा, आपने खाता खुलवाया होगा, तब भी ये शेयर फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन कंपनी ने उसे कचड़े में फेंक दिया। ये किसी और का नहीं, सहारा के ही एक एजेंट ने ये अंदर की बात बताई हुई है। अब एक बार फिर से सहारा इंडिया अपने सभी कर्मचारियों को आदेश दे रहा है कि सभी निवेशकों का डेटाबेस से शेयर फॉर्म भरवाएं और उसे यानी ऑनलाइन अपलोड भी करें। अब अपलोड करवा रही है सहारा इंडिया परिवार सभी का शेयर फॉर्म, एजेंटों के माध्यम से, या फिर कहना चाहिए उनके कर्मचारियों के माध्यम से। जब हमने सहारा एजेंट से बात करते हुए उनसे पूछा कि क्या शेयर फॉर्म भरना अनिवार्य है, तो उन्होंने बताया कि निवेशक अगर शेयर फॉर्म नहीं भरेगा या एजेंट निवेशक का शेयर फॉर्म नहीं भरेगा तो उनकी पोर्टल पर आई कमी कभी भी खत्म नहीं होगी और उस केस में उनका पैसा मिलना असंभव हो जाएगा। वहीं कई ऐसे शहर के क्षेत्र हैं जहां पर ब्रांच बंद है, तो निवेशक अपने रीजन कार्यालय पर मामले को लेकर बातचीत करें और शेयर फॉर्म जल्द से जल्द भर दें, क्योंकि अगर निवेशक शेयर फॉर्म अपलोड नहीं करता तो वह रीसबमिशन पोर्टल के जरिए अपना पैसा वापस नहीं ले पाएगा। तो मैं इसके लिए आपको बता दूं साथियों कि यदि आपके पास मान लो आपने जिस भी एजेंट से ये अपना निवेशक ने अपना यानी आपने जिस भी एजेंट के माध्यम से सहारा इंडिया में खाता खुलवाया था, आप उस एजेंट से बात करिए और शेयर फॉर्म अपना भरवाइए, या फिर आपको वो एजेंट बता देगा कि आपको शेयर फॉर्म भरना जरूरी है या नहीं है। साथियों इसके बाद अब देखिए आगे क्या होगा, यानी इतना कुछ तो हो गया, अब आगे क्या हो गया। आगे क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट पैसे देने का आदेश देती है तो सहारा के कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती है। सहारा रिफंड के लिए दावेदारों की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पैसा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। यानी लोकसभा चुनाव के बाद में थोड़ा सी आस है, समय लगेगा, लेकिन सभी निवेशकों का पैसा धीरे धीरे करके सरकार वापस दिलवा सकती है। तो साथियों आशा करता हूं आज की बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस विषय से लेकर यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। वैसे आपको लगता क्या है, क्या सरकार सभी निवेशकों का पैसा सहारा से वापस करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।